कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। बिंबिसार ने अंगराज्य को जीत लिया था। अंगराज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। मगध के दक्षिण पूर्व में अंगराज्य था जिसकी राजधानी भागलपुर या चंपा थी। बिहार के कौन से जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग नहीं है? मुंगेर। नाम उसके मुख्यालय से अलग नहीं है, मुंगेर। इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है, दोनों कथन सही है। किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उसे यह कहा जा सकता है कि उस स्थान को जलवायु गर्म है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में मौसम का रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मकानों की विशेषता क्या नहीं थी, लेकिन क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समय मकान की विशेषता थी खिड़कियां ज्यादा परंतु दरवाजे कम होते थे। धर्मशास्त्रकारों ने 4 अवस्था या आश्रम में बांटा, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा आश्रम था? ब्रह्मचर्य आश्रम था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार का लिंगानुपात 918 है। सही है, बिहार का लिंगानुपात 918 है। कम लिंगानुपात मुंगेर का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पटना नहीं, रोहतास है। सिद्धांतिक रूप से वर्ण के प्रकार में नहीं थे। वर्ण के प्रकार में कौन नहीं थे? अछूत वर्ण के प्रकार में नहीं थे सिद्धांतिक रूप से, जबकि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये सभी थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने पड़ोसी राज परिवार की राजकुमारी से विवाह संबंध जोड़ा? बिंबिसार ने पड़ोसी राज परिवार की राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़ दिए थे बिंबिसार के द्वारा। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया? तारा और तेजस को हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर घोषित किया गया, तारा और तेजस। बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? जनार्दन प्रसाद सिन्हा को बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। आर्य जब बस गए थे तो स्थानीय लोगों को क्या कहते थे? स्थानीय लोगों को दास कहते थे। आर्य जब बस गए थे तो स्थानीय लोगों को दास कहते थे। हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन सही। बिहार के प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक थे। बिहार के प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार जिला में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क भागलपुर में है। बिहार का प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में। कौन सा कथन सही है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अमित शाह नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत ग्रामीण महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। प्राचीन गणराज्य में क्षत्रिय परिवार की भूमि के मौलिक होते थे। प्राचीन गणराज्य में क्षत्रिय परिवार की भूमि के मालिक होते थे। क्षत्रिय परिवार के पास राजनीतिक सत्ता होती थी और कबीले की सभाओं में उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। दोनों सही होगा।
प्राचीन गणराज्य में क्षत्रिय परिवार की भूमि के मालिक होते थे। क्षत्रिय परिवार के पास राजनीतिक सत्ता होती थी और कबीलों का सभाओं में उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। बिहार में नगर परिषद की संख्या 88 है। बिहार में नगर परिषद की संख्या 88 है। बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154 है। बिहार में नगर पंचायत 154 है। बिहार में नगर परिषद 88 है। बिहार में नगर निगम 19 है। बिहार में नगर निगम कितनी है? 19। बिहार में नगर निगम परिषद कितनी है? 88। बिहार में नगर पंचायत कितनी है? 154। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता में न्यूनतम है पूर्णिया। पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना? हाल ही में कौन ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद के लिए? उत्तराखंड न बना है। उत्तराखंड नहीं, ग्रीन मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? ये बना है छत्तीसगढ़। लेकिन ये ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद चालू कौन किया है? ये चालू किया था उत्तराखंड। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं था। इसे कहाँ से लाया गया था? घोड़ा को मध्य एशिया से लाया गया था। घोड़ा मध्य एशिया से लाया गया था, यह भारत का पशु नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के समय कुम्हार बर्तन बनाया करते थे। उस समय आकृतियां रेखीय होती थी, ज्यामितीय होती थी, पेड़ पत्ते होते थे, पशुओं की आकृति बनती थी घड़ों पर। हड़प्पा सभ्यता के समय कुम्हार बर्तन बनाया करते थे। उस समय आकृतियां बर्तन पे रेखाएं होती थी, ज्यामितीय आकृतियां होती थी, पेड़ पत्तों वाली आकृतियां होती थी, पशुओं की आकृति भी होती थी। हाल में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया है? वर्ष 2022-23। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष की घोषणा की है? 2022-23। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है। किसके शासनकाल में उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया? अजातशत्रु के शासनकाल में उत्तर भारत में मगध सबसे बड़ा शक्तिशाली बना था, अजातशत्रु के काल में। आर्य लोग के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्य लोग, इन्होंने सूक्तों का ग्रंथ ऋग्वेद तैयार किया। आर्यों के द्वारा सूक्तों का ग्रंथ ऋग्वेद तैयार किया गया था। कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन, तीनों कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में भारत रत्न मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला, जो बिहार के पहले बिहार के पहले राज्यपाल थे जाकिर हुसैन। प्राचीन वैभव नगर पाटलिपुत्र था। प्राचीन में वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र था। हाल ही में अपनी सेवा को जनों मेले का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ, जिसका शुभारंभ वहां के राज्यपाल के द्वारा किया गया। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव शर्मा हैं। हाल ही में अपनी सेवा को जानो मेले का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। अपनी सेवा को जानो मेला तेलंगाना में हुआ, जिसका शुभारंभ वहां के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने किया। किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना का आरंभ किया गया? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना का प्रारंभ किया गया है। हर घर लखपति योजना भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया है, चालू किया गया। किस शासक ने अपने मामा कौशल्य राज पर हमला किया था और
उसी ने बज्जियों पर भी आक्रमण किया। अजातशत्रु ने अपने मामा कौशल राज पर हमला किया और उसी से बज्जी पर भी आक्रमण किया। उसी ने अजातशत्रु ने बज्जी पर भी आक्रमण किया, कौशल राज अपने मामा पर भी हमला किया था। कौन? अजातशत्रु। सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ किया? पंजाब के द्वारा सिख दात परियोजना शुरू किया गया है। बिहार का प्रथम अंग्रेज दैनिक पत्र था सर्चलाइट। बिहार का प्रथम अंग्रेज दैनिक पत्र सर्चलाइट था। आर्यकाल में परिवार का समूह कहलाता था कुल और विष। आर्यकाल में परिवार का समूह को कुल और विष कहते थे। आर्यों के संस्कृत के बारे में जानकारी मिलता है हस्तिनापुर से, अंतर्जीय खेरा से और पश्चिमोत्तर भारत से आर्यों के संस्कृत के बारे में जानकारी मिलता है। अंतर्जिखेरा से भी आर्यों के संस्कृत के बारे में जानकारी मिलता है। हस्तिनापुर से भी आर्यों की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है, लोथल से नहीं मिला है। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य लोग सबसे पहले पंजाब प्रांत में आके बसे थे। पंजाब प्रांत। आर्य सबसे पहले पंजाब प्रांत में बसे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। प्राचीन काल में राजतंत्र के मामले में ब्राह्मण को कहा था। ब्राह्मणों का काल था। प्राचीन काल में राजतंत्र का ब्राह्मणों का काल था। राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान थे। प्राचीन काल में राजतंत्र के मामले में ब्राह्मण का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान थे। ब्राह्मण राजा के सलाहकार हुआ करते थे। ब्राह्मण राजा के सलाहकार होते थे। प्राचीन काल में राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान थे। ब्राह्मण राजा के सलाहकार हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? महात्मा बुद्ध, उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान में पशु की हत्या करना वर्जित ठहराया और पशुओं की अनावश्यक हत्या की अमानुषिक बतलाया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के महत्व पर बल दिया। महात्मा बुद्ध बिहार की स्थापना किया। महात्मा बुद्ध ने बिहारों की स्थापना किया। हाल ही में भारत कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार तैयार किसने प्रारंभ किया? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया है। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा कितना परसेंट? 31.13% है। बिहार का सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जिसका प्रतिशत है 31.12%। कौन सा कथन सही है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार के विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से। देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा किया गया? जम्मू को। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन जम्मू को बनाने की घोषणा की गई है। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी सरोज दास थी। बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिसका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? पश्चिम चंपारण, रोहतास और नालंदा। बिहार के ऐसे जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है। पश्चिम चंपारण, रोहतास और नालंदा। आर्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मांस नहीं खाते थे, यह गलत है। आर्यों के बारे में वे शक्कर दूध पीते थे आर्य, और साबुत मक्खन और घी भी खाते थे। वे मधु और नशीले सूरा जैसे पेय पदार्थ पीते थे आर्य लोग। वे मधु और नशीले सूरा जैसे पेय पदार्थ पीते थे। जुआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन था आर्य लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार
बिहार का राजकीय फूल गुलाबी, गलत, गेंदा है। बिहार का राजकीय चिन्ह अशोक चक्र, पीपल वृक्ष है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को। सुमेर सभ्यता कहाँ थी? सुमेर सभ्यता कहाँ थी? सुमेर सभ्यता इराक में थी। सुमेर सभ्यता इराक में सुमेर सभ्यता थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले अवरोही क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें? शिवहर में, छोटा सा राज्य जिला में। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, उसके बाद दरभंगा में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, फिर वैशाली में। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नवादा, ये गलत है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया में है। बिहार का प्रथम हवाई अड्डा बोध गया, ये गलत है। 18वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नैनीताल, उत्तराखंड में। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल, उत्तराखंड में हुआ। वैदिक युग का इतिहास किन स्रोतों के आधार पर रचना संभव है? वैदिक युग का इतिहास किन स्रोतों के आधार पर रचना संभव है? ये है साहित्य और पुरातात्विक। साहित्य और पुरातात्विक वैदिक युग का इतिहास स्रोत पर आधारित है। तीनों कथन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न 1962 को मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न 1963 में मिला। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में दिया गया। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न 1963 में दिया गया। डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में दिया गया। आर्य समाज में अलग कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो दंड के रूप में मृतक के परिवार को क्या देनी पड़ती थी? 100 गाय देना पड़ता है। आर्य समाज में अगर कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो दंड के रूप में मृतकों के परिवार को 100 गाय देनी पड़ती थी, 100 गायें देनी पड़ती थी। आर्य समाज में अगर कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर देता तो दंड के रूप में मृतक के परिवार को 100 गाय देनी पड़ती थी। बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? पश्चिम चंपारण, रोहतास, नालंदा। पश्चिम चंपारण, रोहतास, नालंदा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हनोई है। वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या कहा जाता है? जनरेशन बीटा। वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे को, नई पीढ़ी को हम लोग जनरेशन बीटा कहेंगे। जनरेशन बीटा 2024 में, 2025 में जो जन्म लिया उसको जनरेशन बीटा। हाल ही में यूएसए ने कितने व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया? 19 व्यक्ति को। हाल ही में यूएसए ने कितने व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक दिया है? 19 व्यक्तियों को। आर्य समाज में सबसे नीचे किसको समझा जाता है? सबसे नीचे क्षुद्र को। आर्य समाज में सबसे नीचे क्षुद्र को समझा जाता है। हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश में। हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया। हाल ही में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस आईआईटी ने मुद्रा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने। हाल ही में आईआईटी मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया विकसित किया। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया बनाया है आईआईटी मुंबई ने।
कौन सा कथन कथन सही है? दोनों कथन सही है। किसी स्थान पर तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। जब किसी स्थान का तापमान अधिक समय तक उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान का जलवायु गर्म है। भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में मौसम रिपोर्ट मौसम विभाग द्वारा किया जाता है जारी। कौन सा कथन सही है? बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान था। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। कौन सा कथन सही है? एक शक्तिशाली राज्य अवंती था जिसका केंद्र उज्जैन था। अवंती का केंद्र उज्जैन। एक शक्तिशाली राज्य अवंती था जिसका केंद्र उज्जैन था। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? शाक्य कुल के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सही है। शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार में दुख है और दुख का कारण है सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा। सही है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार में दुख है और दुख का कारण है सांसारिक चीज़ों का तृष्णा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में। प्रथम। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू एडीआर के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को। मनीष सिंघल को हाल ही में एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल को। आर्यों की जानकारी में किन वेदों से मिलता है? आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी से मिलता है। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी से मिलता है। हाल ही में किसे गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? प्रतिभा सत्यपति को। हाल ही में किसे गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? प्रतिभा सत्यपति को। जब हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ उस समय एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः कहाँ दूसरी सभ्यता फूल रही थी? नील, फरात, दजला, हवाड़ की नदी की घाटी। जब हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ उसी समय एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में नील, फरात, दजला, हवाड़ हो नदी की घाटी की सभ्यता फैल रही थी। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थित है। मुंगेर। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थापित किया गया। मुंगेर। बिहार स्वामी महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सही है? महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 6वीं सदी में वैशाली नगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 6वीं सदी में वैशाली नगर में हुआ था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवी देवताओं को मदद मांगने के कोई लाभ नहीं मिलता। महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वैशाली नगर में हुआ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवी देवताओं का मदद मांगने से कोई लाभ नहीं मिलता। महावीर स्वामी बोलते थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा है। हर्यक वंश के समय शिल्पकार और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते थे उसे कहते थे श्रेणी। हर्यक वंश के समय शिल्पकार और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते थे उसे कहते थे श्रेणी। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया? सिक्किम में। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया सिक्किम में। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतर और संबंध का दृश्य आख्यान पुस्तक विमोचन किया अमित शाह। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतर और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया। आर्यों का आरंभिक निवास स्थान गांव था। आर्यों का आरंभिक निवास स्थान गांव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। उसके बाद दूसरा,
आर्य कार्यकाल में परिवार मातृ प्रधान था, मातृ पितृ दोनों था। आर्य काल में पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था। आर्यों में गाय का स्थान सबसे ऊपर में था, गाय का स्थान। आरब में आर्य पशुचारी खनाबदोश लोग थे। आर्य काल में पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था।